ठीक चल रहा है यार। मार्केट स्लो है बस। अच्छा। मार्केट है स्लो। हम्म। और कंपनी नहीं समझती ना ये। हमारी कंपनी। कंपनी में तो आज की छुट्टी भी नहीं है यार। आपकी छुट्टी नहीं है? अरे। ना आज की और कल की सब क्लाइंट छुट्टी पे है, लेकिन हमारी कंपनी में मतलब इसकी छुट्टी नहीं होती है। हाँ। टैलेंट टीम फॉलो अप करती है हमसे कि कोई रिप्लाई आया, अरे भाई थैंक्सगिविंग की छुट्टी पे है दुनिया। मैंने तो ये लगा रखा है यहाँ पे पूरा ऊपर। दिवाली की लाइटिंग है ना, ये पीछे दिख रहा है आपको? हाँ ये वाला सीन। हाँ हाँ हाँ। मैंने बोला कि क्रिसमस आ रहा, थोड़ा सा कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा हम्म, इसलिए। हाँ सही है, बढ़िया है। तू भी एक ऐसी लाइट खरीद ले। देखिए मैंने, ये मेरी तो कंपनी वालों ने दी है। अच्छा। ठीक है, हाँ, ये वाली डेढ़ लाइट। 2 हजार रुपये की आती है भाई। मस्त है। 2 3 मोड है इसमें। हाँ, नहीं ये ना एकदम फेस ब्राइट ब्राइट हो जाता है। मेरी क्या मेन लाइट ही हम्म। है एक, तो उससे थोड़ा सा ना रहता है। हाँ वो शैडो आती है ना, ऊपर से आती है लाइट, किधर से भी आए वो शैडो आई जाती है। नहीं, मैंने एक सेटअप सोचा है। जैसे कोई मतलब पॉडकास्ट हम्म शुरू भी करना चाह रहा है बंदा, तो वो देखा था, वो हम्म। मैंने देखा भी था, मैंने भी ट्राई ट्राई किया था कि एक तो आगे फ्रंट लाइट हो गई सामने आपकी जो लग रही है ना? हम्म और एक ना मतलब कि आपकी मतलब कि जो ब्लर वाला सिस्टम होता है, बैकग्राउंड ब्लर हो गया। तो जैसे मेरा क्या, बैकग्राउंड में अभी सीधा दीवार है, लेकिन आप अगर बैकग्राउंड अगर दीवार ना लो, आपका बेडरूम है या फिर बैक में थोड़ी स्पेस है, तो ये बैक वो लाइट। ग्रीन स्क्रीन लगाने जैसा है क्या कुछ? नहीं नहीं, एक बैकलाइट ले लो, एक जैसे टेबल लैम्प टाइप की, वो ब्लर में आ हम्म जाती है, थोड़ी थोड़ी डिम सी। तो बैक में हम्म डिम लाइट का थोड़ा सा इफेक्ट आता है, और सामने से हम्म आपके एक लाइट आपके पास है ही, तो एक थोड़ा सा ना, हम्म। थोड़ा सा वैसा आ जाता है, एक क्या कहते हैं, माहौल सा बन जाता होगा। माहौल सा बन जाता है। जैसे अभी एक लाइट है मेरे सही है। पास, ये वाली, इसको भी जला दूंगा तो थोड़ा सा ना हल्का सा वार्मनेस आ जाती है लाइट में, वो वाला जलाओ जलाओ रिचनेस आ गया हल्का सा बैकग्राउंड से। और ये ऊपर से भी होके मेरे जा रही है, तो हल्का सा ना थोड़ा सा हम्म। इफेक्ट आ जाता है इससे। और ये हाँ अगर मैं फ्रंट में एक लाइट जैसे आप बता रहे हो वो लगा लूँ, और ये जला लूँ और मेन लाइट बंद कर दूँ, हाँ तो एक अच्छा सा इफेक्ट आ जाएगा। हाँ, अच्छा इफेक्ट आएगा। हाँ। ये तो है। हाँ, वही मैंने सोचा है करने को। कोई नहीं, हम्म। हो जाएगा। तो फिर हम लोग ना शुरू शुरू करते हैं। ठीक है। है ना? तो हम लोगों ने कई सारे टॉपिक डिस्कस किए थे पहले, है ना, कॉल से पहले ही। हम्म। तो उसमें सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज कि हाउ द हायरिंग पैटर्न हैज चेंज आफ्टर पेंडेमिक। सो हम्म। आपके थॉट्स क्या है उसमें? व्हाट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यार मेरे थॉट्स ऐसे हैं दैट कि पैंडेमिक के बाद से एक तो सबसे मेन चीज जो मार्केट ओपन हुआ है हर कंपनी के लिए भी और कैंडिडेट के लिए भी, यस। राइट? कि अब now every company has a global market. यस। It's okay whether they want to be local or global, right? They want to hire global candidates, but eventually it is open, right? यस। We cannot deny that fact. Uh, but similar thing is also open for candidates. Now every candidate can join any company from anywhere in the world. So this has been the revolutionary thing, I would say, या। uh, in recruitment, because earlier recruitment was like limited to locations या। only. यस। I think when you and I was working in US market, so we had positions like based out of Des Moines, Iowa. या। We had most of the time we were facing issues like the candidate should be local to Iowa, या। right? हम्म। Relocation was a thing that time, हम्म। right? That if candidate is coming, like an East Coast candidate is interviewing for a West Coast position, या। it could be an issue, या, it will right? It बहुत could be an issue. बहुत। So that's why the global market is now the revolutionary thing for anyone. Yeah, Like, yeah, I think so. And also, the major thing was that companies now can like think of getting the best people at the cheapest rate as well. So I mean, like, yeah. if they want to hire someone in New York City or New York State, they can Hmm. also think of the same kind of people in
Not in India. I mean, India is there, but they can also think of same person in Singapore, in Dubai, in UK market, in Hong Kong market. So Yeah, even Latin America has been a very strong market for America because of the time zone compatibility. yeah, Uh, Most of the US companies, most of the SMBs who are moving offshore, they yeah, are considering Latin America and Philippines over any other yeah, country because they have the time zone advantage. yeah. And I think a lot of staffing companies have also opened their office in Philippines area as well. Yeah, Like the big companies in US Express, Randstad, they have their offices over there, and like they have their offices in emerging markets like in Dubai, in India, and other yeah, countries. So they have explored that part. So I think, and also people have also got the better idea of like they can now reach out to more clients, like more positions are open to them. So I think it is a good thing. This is the only good thing I think came out of pandemic after because yeah, of course. So one thing is like the market become very global. yeah, Uh, and the second thing is now people uh, uh, are practicing or focusing more on life than work. yeah, So earlier it was like you have to relocate. So you and I, yeah, you are from Lucknow, I'm from Saharanpur. We were living in Noida yeah. because of our jobs, right? Yes. That's the only reason that Hmm. was there, that was making us live there, staying Yes, there. But yes, now we can work remotely. You can be in Lucknow, I can be in Saharanpur or anywhere in the world and still work, right? So that is, you can say, the empowerment that pandemic has given to human yeah, race, that now you can leverage technology. Technology was already there, yeah, right? We were not using it at that rate or at that capacity. yes. And also, you have also uploaded pictures of lot of locations. So, matlab, where have you been in like past year while working remote? So, not many of the places that I've explored, but I've explored like quite a few places again and again, uh, Hmm. which I liked. So Mukteshwar is on top of my list. Uh, I've been there almost three times in uh, last 12 months. Then Almora, then Kasar Devi, uh, yeah, Kanatal. hmm, These were the places that I've been most of the time. The only thing that you need when you are working remotely is like internet. So that is one hmm. requirement that I think uh, I still India has to solve the Yeah, you have to take. the distribution of internet. एंड ऑल्सो आई हैव वन क्वेश्चन तो एक जो सवाल हमारे जो मन में आता है जो एज एन इंडियन जैसे कि वी आर वर्किंग रिमोट एनीवेयर राइट अब इंडियंस रिमोट वर्क को इतना प्रेफरेंस हमारे यहाँ पे ये कल्चर पहले कभी था नहीं राइट Mhm. तो अब जो ये कल्चर आया है तो जो मुझे लगता है पर्सनली कि जैसे मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो पीपल एट होम आर नॉट अवेयर कि पर्सन ऑफिस स्पेस क्या होता है दे आर लाइक कि Mm. कैसे एक पर्सन जो ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम पे जा रहा है वो कैसे एक अपने आप को ट्रेन करे कैसे अपने आप को एक ऑफिस स्पेस दे वो वाली चीज़ कैसे किसी के दिमाग में आएगी तो आई मीन लाइक कि जो मैंने जो किया है कि आई हैव माई सेपरेट रूम आई हैव प्रॉपर डेस्क प्रॉपर सिटिंग प्लेस प्रॉपर एवरीथिंग जो एक ऑफिस में होती Mm. है आई बिल्ड दैट ऑन माई ओन बिकॉज आई वांटेड ए फीलिंग कि मैं ऑफिस में हूँ तो मैं ऑफिस जैसी फीलिंग आए तो Mm. आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए ऑफ कोर्स होना चाहिए।
सबको ये प्रैक्टिस चालू करनी चाहिए, बट ऐसा जो नोशन है कि इंडिया में वर्क फ्रॉम होम हम्म, लोगों को पता नहीं है या आदत नहीं थी एंड ऑल दैट, बट बाहर के देशों में भी सेम ही था, राइट? हाँ बहुत ही गिनती की कंपनियां थी जो ये कर रही थी, और बहुत ही लाइक व्हेन आई हर्ड दिस टर्म डिजिटल नोमैड इन 2019, हाँ। ठीक है, डिजिटल नोमैड तो पहले भी होते थे लोग, हम्म, तो डिजिटल नहीं होते थे, नोमैड होते थे, राइट? हाँ अफगानिस्तान, अभी आजकल वो वीडियोस बहुत चल रही है फेसबुक पे, अफगानिस्तान और उस सब हाँ, की, यस जहाँ यस। नोमैड होते हैं, वो पत्थर से घर बनाते हैं, हाँ खाना वाना बनाते हैं, हाँ एकदम रिमोट लोकेशन होती है। सो बेसिकली अब हम रिमोट वर्क जो है ना, वो टर्म थोड़ा सा गड़बड़ है हमारे जैसे काम के लिए, बिकॉज रिमोट लोकेशन वो होती है जहाँ कोई जाता नहीं हाँ, यस। है ना, या जहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, उसको रिमोट उसको रिमोट बोला जाता कहते है हैं, हाँ बेसिकली, ये तो है। राइट? तो ये थोड़ा सा नाम गलत है कि हम रिमोट वर्क कर रहे हैं। बेसिकली या तो आदमी कैफे से काम कर रहा है, या घर से कर हाँ रहा है, या फिर कोवर्किंग स्पेस से कर रहा है, या कहीं होम हाँ स्टे से कर रहा है। हाँ। बट आई थिंक ये जो प्रैक्टिस है घर से काम करने वाली, तो इसमें डेफिनेटली यू नीड ज़ेंडोन और पर्सनल स्पेस और अ रूम और वट एवर यू हम्म, कॉल इट, हम्म, बिकॉज आपको दिन में एक टाइम तो उसकी ज़रूरत पड़ती है, फॉर श्योर। हाँ मीटिंग्स के लिए तो फॉर श्योर ही, बट उसके अलावा भी जब आप फोकस्ड वर्क करते हो, हाँ। राइट, जब आपको 2 घंटे में बहुत सारा काम निपटाना होता है, तो आपको एक हम्म, लाइक ज़ेंडोन टाइप का चाहिए, हाँ जहाँ पे आप ज़्यादा कैपेसिटी पे काम कर पाओ, आपका फोकस वहीं हो, डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो। हाँ। उसके अलावा लाइक आप इधर उधर बैठ के काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग अभी भी लाइक सोफे पे बेड पे बैठ के काम करते हैं, मैं हम्म, खुद काम करता हूँ, बट वो जो कंफर्ट है, वो जो आउटपुट है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो एक टेबल चेयर पे बैठ के आती है, हम्म, वो प्रोडक्टिविटी बेड पे बैठ के शायद पता नहीं किसकी आती होगी, मेरी तो नहीं आती है, हम्म। राइट? सो वो अनकंफर्टेबलनेस रहती है। फिर बॉडी का पोस्चर, सो अगर आप 8 घंटे बेड पे बैठे हो तो आपकी कमर की लगने वाली है, ठीक है, अभी नहीं लगेगी, लेकिन साल भर करो वही काम, देखो हाँ फिर वो तो पता चलेगी। लगेगी लगेगी, हाँ। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं। और भाई ऑफिस में जब हम काम करते थे, तो हम कितने ब्रेक्स लेते थे, कितना हल्ला होता था कि हाँ, 2 ब्रेक लेना है, फलाना ब्रेक ब्रेक लेना है, लेकिन अगर आप अपनी सीट से उठे और दूसरी बे तक गए और घूम के आ गए, तो वो ब्रेक थोड़ा ना हुआ, वो तो मूवमेंट हुआ, बॉडी मूवमेंट ही तो कर रही है, तो वो हम्म, करते थे हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली। एंड बिकॉज आदत ऐसी पड़ी थी कि अगर मुझे तुझसे कुछ पूछना है, तो मैं जाऊंगा तेरी सीट पे और हम्म, फटाक से वो पूछ के अपनी सीट पे आके कर लूंगा, हाँ, है ना? वाइस वर्सा, किसी को भी कुछ करना है, हम्म, भले ही दूसरी किसी के नितिन जी के केबिन में जाके कुछ पूछना है, तो भी जाके वो हम्म, सेम चीज हो जाती थी। अभी रिमोट में तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको हम्म, पहले मैसेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बंदा अवेलेबल है कि नहीं हम्म, है। हम्म, तो ये सब चीजें, आई थिंक ये सब सॉर्ट ऑफ रोड ब्लॉक्स है जो इंडिया में और बाकी जो कंपनीज बैक टू ऑफिस बुला रही हैं, वो यही सोचते हैं कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं हम्म, रिमोट वर्क में। हाँ ये तो है। और ये तो सारा गेम ही इसका होता है कि आप कितनी क्विकली कुछ काम कर सकते हो, हम्म, और वो भी किसी दूसरे बंदे के पास जाके फटाफट। हम्म, और आई थिंक एक टेबल एक चेयर एक बेसिक नेसेसिटी है, इसमें कोई फैंसी थिंग नहीं है, हाँ ये कोई महंगा भी नहीं है, या, राइट? कोई सिंपल सी टेबल सिंपल सी चेयर सबके घर में होती है, हाँ। नहीं है तो ले लो, राइट? 7-8 हज़ार रुपये लगेंगे मैक्स, उससे ज्यादा रुपए लगेंगे भी नहीं और अगर आप फैंसी अच्छी जा रहे लो। हो तो 7-8 हजार, अगर आप हाँ, तो बेसिक सात जा हजार रहे हो उसमें तो मैं दो पाँच तीन हजार में दस हो में भी, जाएगा। हाँ, हाँ, काम हो जाता है। और दूसरा और क्या चाहिए? और तो कुछ ऐसा नहीं चाहिए, हम्म, राइट? मुझे नहीं लग मेरे हिसाब से बहुत सिंपलिस्टिक सेटअप है, हम्म, एक टेबल है, एक चेयर है, ठीक है, एक ये लाइट है सामने हम्म, लगी है, एक बॉटल है, बस, हम्म, कि बैठे बैठे वहीं बैठे बैठे पानी भी मिलता रहे, बस, ठीक है, हाँ, और आप ले आओ बाकी, और कुछ सेटअप की जरूरत नहीं होती है। बट ये इससे एक फीलिंग आ जाती है कि आप काम करने बैठे हो, कोई टास्क करने बैठे हो, और वो हम्म। थोड़ा माइंड उस हिसाब हाँ, से और एक प्रोग्राम ना हो वो भी जाता होता है कि जैसे हम लोग कहीं पे, आप घर में, आप घर वालों के साथ साथ बैठे हो, हंसी मजाक चल रहा है, और तुरंत ही आप फिर वहीं पे बैठे बैठे आप लैपटॉप पे भी काम कर रहे हो, तो वो आपका ना एक है। सेपरेशन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ नहीं हो पाता। आप हाँ, नाइट आई में थिंक वो घर वालों के बाउंड्रीज साथ, मैनेज करना बहुत जरूरी है। हाँ, आप में लगी ऐसा लग रहा है कि आप पर्सनल लाइफ भी और ऑफिस लाइफ भी आप सबको साथ में जी रहे हो, तो आपको कभी फीलिंग नहीं हम्म। आएगी कि मैंने ऑफिस किया, कि मैं घर वालों के साथ था।
तो एक हम्म, एक एक फिजिकल नहीं तो एक मेंटल बाउंड्री बनाना जरूरी है एटलीस्ट। हाँ। हाँ, आई थिंक ये आप ये भी नोशन पीछे दिनों में ये चल रहा था ना कि वर्क फ्रॉम होम वाले लोग ये नहीं फील करते थे कि वो, उन्हें ऐसा लगता था कि वो ज्यादा काम करते हैं, हाँ हाँ। कि ज्यादा घंटे काम होता है, कि 12 ही 12 12 12 घंटे काम हो रहा है। बट आप हम्म, ये देखो कि आप 12 में से कितने घंटे काम कर रहे हो एक्चुअली। अच्छा। अगर आप हम्म अपने ड्राइंग रूम में बैठ के काम कर रहे हो, अपने बेडरूम में काम कर रहे हो जाके, जहाँ पे आपके बच्चे, वाइफ या हम्म पेरेंट्स हैं, हम्म ठीक है, तो वो इतना काम वहाँ पे हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप काम कर रहे हो, फिर भी आप काम नहीं भी कर रहे हो बीच में, तो वो हम्म कैलकुलेशन बहुत अजीब है यार। इसलिए लोगों को लगता था कि वो 12 घंटे काम कर रहे हैं, जबकि काम 6 घंटे हम्म से ज्यादा कोई नहीं कर रहा है। हम्म। नहीं, 9 घंटे की मैंने जॉब। ये देखा भी है कि जैसे कि हमारी कंपनी में जैसे हम लोग तो जैसे आप और मैं तो स्टाफिंग में ही हैं, तो हम लोग के पास लोगों हम्म की जो हमारे जो कैंडिडेट हमारे जो जिनको हमने प्रोजेक्ट पे लगाया है वो आवरली बेसिस पे हैं या फिर फुल टाइम भी है, हम्म तो उन लोगों की हमारे पास की टाइम शीट भर रहे हैं, तो उनकी कंप्लेंट भी आती है मैनेजर से कि ये भाई साहब दिन हम्म, में 2 घंटे गायब था, कि भाई साहब इसने दिन में हाँ। ऐसे काम नहीं किया। तो वी गेट टू नो, जब हमें हमें जब एक दूसरे दूसरी साइड की चीज़ों का पता चल रहा है, तो अपने ऊपर जब अप्लाई होता है तो वो समझ में आता है कि पहले वर्क फ्रॉम होम अगर तुम कर रहे हो तो आप आपको हम्म दिन में आई डोंट थिंक कि 3 से 4 घंटे से ऊपर टाइम देना जरूरी है। एक 8 घंटे की जॉब में अगर आप 4 घंटे अगर एक फोकस होकर काम कर लो, 4 घंटे मैंने करा एक साथ, अगर आप 1 घंटा कर लो फिर आप अपना रेस्ट कर लो, फिर 1 घंटा कर लो, 4 घंटे से ऊपर का काम कभी नहीं होता किसी भी कंपनी में, अगर आप फोकस जो हाँ, हमें डिपेंड करता है, लेकिन प्रोडक्टिव आवर्स, लाइक अगर तू ये भी देखेगा फोर्ब्स वगैरह की स्टडी भी, तो 6 घंटे मैक्स प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। मैक्स है। हाँ। राइट, सो 75% ऑलमोस्ट इतना कोई काम करता है। हम्म बाकी उसके लॉजिस्टिक्स में जाता है, इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, जो कर रहा है, ठीक हम्म है। तो उस हिसाब से तो ऑफ कोर्स, पर क्या होता है ना कि लोग, बहुत लोग अभी भी ये एक पर्सनल सेटअप, एक तो ये भी चीज़ है कि कई लोगों के घर में, हम्म। क्योंकि जब वो अब रिलोकेट कर गए अपने घर पे, तो वो एक स्पेस है है नहीं, ही नहीं, हाँ ये भी है, ये भी स्पेस है नहीं। हाँ। सो एक वो भी एक चैलेंज है कि एक स्पेस ही नहीं है, और आपके पास वही 2 कमरे हैं और उसमें ही पूरी फैमिली है। मैं बहुत हम्म, सारे लोगों को जानता हूँ ऐसे, जिनके पास वही 2 कमरे हैं, उसमें पूरी 5 लोगों की फैमिली भी रहती है, हाँ। वो वहीं से काम करते हैं, भले ही टेबल चेयर भी लगा लें, लेकिन यू वोंट गेट अ पर्सनल स्पेस। यस। ठीक है। मैंने ना इस चीज़ का सल्यूशन दो तीन, आई पर्सनली तो मैं नहीं जानता, बट मैंने 2 3 यूट्यूब पे लोगों के वीडियो देखे भी थे पहले, और मैंने मतलब कि कुछ लोगों का मैंने देखा भी है कि दे हैव लाइक कि उन्होंने दे हैव पुट a curtain between their one room, that if they have a हम्म living room they have put a curtain in between and they have created a हम्म separate space in that particular room only. So हम्म। आपको हाँ, आई मीन लाइक थोड़ा तो क्रिएटिव होना ही पड़ेगा। ऑप्शंस तो हैं। हाँ, या क्योंकि उनकी ऑप्शंस हैं, आई मीन लाइक जो जो बंदा रियली केयर करता होगा हाँ, ना, वो वो तो करना ही जैसे पड़ेगा। ऐसे हुँ। आइडियाज निकाल लेगा। अब आपकी कंडीशन अगर बिल्कुल ही ये मतलब ऐसी नहीं है, आई देन देन एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि भाई देखो, अगर नहीं है तो हम्म नहीं है, सीधी सा बात। बट इफ यू कैन, इफ यू हैव समवट स्पेस, एक टेबल चेयर की स्पेस आप अगर सेपरेट कर सकते हो कमरे से, हम्म तो डू दैट। आपके लिए भी सही रहेगा, घर वालों के लिए भी सही रहेगा, एंड आपको भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। तो हम्म। वो तो एक चीज है, आई आई टोटली एग्री ऑन दैट। अच्छा। हाँ, डिस्ट्रैक्शन तो यार बहुत बड़ी चीज है। आई मीन लाइक हम्म, माहौल काम का बने ना, तो काम ज्यादा हो जाता है। हाँ। राइट, आउटपुट अच्छा आता है, प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज होती है। जब और माहौल नहीं होता तो प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है। और अभी तो आपने एक तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ कौन सी चल रही है, ये ओपन एआई वाली, क्या हो गया उनके साथ? मतलब कि द सीईओ रिजाइन, राइट? तो ओपन ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन को फायर कर दिया था उनके बोर्ड ने, कि पहले तो बोला कि, लाइक जो पहले पहले न्यूज आई उसमें ये था कि वो कम्युनिकेटिव नहीं था और कैंडिड कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था वो, हाँ। जिसका मतलब ये होता है बेसिकली कि बंदा अ, शायद उल्टे जवाब दे रहा है, या लाइक हम्म। सुन नहीं रहा तुम्हारी ठीक से। हाँ। ठीक है, तो और दूसरा ये दिया कि वो उसका
लाइक जो भी उसके इनिशिएटिव्स थे वो अलाइन नहीं कर रहे हैं कंपनी के उससे। कंपनी के साथ। फिर उसके एक दिन बाद एक न्यूज़ और बाहर आई कि वो एक एआई चिप की कंपनी स्टार्ट करने का सोच रहा है और उसके लिए फंडिंग उठा रहा है हाँ। कई लोगों के पास जाके, जो एनवीडिया को से compete करेगी। अच्छा। तो वो भी न्यूज़ आई, बट अल्टीमेटली बॉटम लाइन ये थी कि बोर्ड और उसके बीच में क्लैशेस थे। हाँ। कई बार लोगों की वजह से भी हो जाते हैं। सो जो उसका एक बंदा है, इलिया नाम है उसका, या जो भी है, हाँ। जो कि बोर्ड मेंबर भी था और को फाउंडर भी था ओपन एआई का। हाँ। हाँ। सो उनके बीच में भी क्लैशेस चल रहे थे कुछ कुछ चीज़ों को लेके एंड हाँ। ऑल दैट। सो वो फायर हुआ फिर, बिकॉज अब सत्या नडेला ने हम्म, सपोर्ट किया उसको, हम्म। तो तुरंत माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर आ गया। और ये देख के उसकी बाकी के एम्प्लॉयज ने धमकी दे दी हाँ, कि हम भी हम भी हम जा भी रहे निकल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट। हैं। तो फाइनली सॉल्यूशन ये निकला कि बोर्ड रिजाइन करेगा और सैम ऑल्टमैन वापस ओपन एआई ज्वाइन करेगा। So he has returned in OpenAI or what happened? हाँ हाँ, ये Okay, ज्वाइन बैक। okay, joined back. Nice. I think तो Open बहुत बहुत ड्रामा था, बहुत ड्रामा था। over the weekend, right? Past weekend one. हाँ हाँ, पूरा वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे संडे पूरा ड्रामा चला। OpenAI से I mean like the next topic I think which will be more related कि AI का अभी क्या सीन चल रहा है? What do you think? What is happening with AI in our industry? If you have to put it there. यार, what I feel is how AI has changed the game. There are two sides of it. Hmm. पहला साइड तो ये है कि एआई बहुत सारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दे रहा है, ऑटोमेट कर दे रहा Hmm. Hmm. है ना। जैसे स्क्रीनिंग, रेज्यूमे स्क्रीनिंग हो गया, हाँ. या फिर असेसमेंट्स हो गए, Hmm. इंटरव्यूज तक। सो अब रोबोट आपके इंटरव्यू ले सकते हैं, Hmm. ठीक है। Hmm. बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए कि आप जाओ, आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, Hmm. आपको आंसर करते जाना है, वीडियो रिकॉर्ड होगी, राइट। सो मान Hmm. लो सात Hmm. पूछे, उसके आपने आंसर दिए, फिर वो एआई आपका आंसर्स और वर्ड्स के बेसिस पे एनालाइज करेगा Hmm. कि आपके आंसर कितने परसेंट एक्यूरेट है। कहीं इसमें से सेल्फ बिल्ड सिस्टम्स हैं, जो जिनका खुद का एआई है, ठीक है, वो थोड़े से ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल हैं। कुछ चैट जीपीटी के ऊपर ही बने हुए हैं। सो अगर चैट जीपीटी जहाँ गलत है तो आपकी एक्यूरेसी फेल है। Hmm. Hmm. तो है, बट ये सिस्टम्स आ गए। तो काफ़ी हद तक एआई ने ऑटोमेट और स्ट्रीमलाइन तो करा है रिक्रूटमेंट को, जो कि रिक्रूटमेंट में कुछ नया नहीं है, Hmm. राइट। वही 5 स्टेप है, जो चल रहा है। राइट। आपको सोर्सिंग करनी है, स्क्रीनिंग करनी है, Hmm. सबमिट करना है, इंटरव्यू होना है, ऑफर आना है और ऑनबोर्ड होना है। Yes. उसमें कुछ नया करने जैसा नहीं है, क्योंकि ये पीपल्स का प्रोसेस है, आदमी आदमी से ही होता है। बस इसको फास्ट कैसे करा जाए, सब लोग इसी में ही दौड़ते रहते हैं कि ऑप्टिमाइज कैसे करें, Hmm. कि जो हमारी टाइमलाइन 54 दिन की है फुल टाइम हायर करने की, या 30 दिन की है, Hmm. वो कम कैसे हो जाए, इमीडिएटली बेसिस पे कैसे कोई बंदा हायर कर Got पाए। तो उस हिसाब से तो काफ़ी हद तक एआई ने प्रॉब्लम सॉल्व करी है। Hmm. लेकिन जो इसका फ्लिप साइड है वो ये है कि एआई जो है वो प्रीवियस डेटा पे ट्रेंड है, Hmm. ठीक है। जो प्रीवियस डेटा है या जो आपकी कंपनी की प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल कि एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, Hmm. कंपनी है, लाइक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से डेल्टा एयरलाइंस। Hmm. अब उनके जो सीएसआर के बंदे हैं, ठीक है, काफ़ी सारे होंगे, 1000 2000 5000 हाँ। लगभग, है ना। Hmm. अब वो उनका जो टॉप परफॉर्मर का डेटा है, वो लोग सारी कॉल कॉल रिकॉर्डिंग होती है उनकी, है ना, वीडियो हो, ऑडियो हो, चैट हो, सब रिकॉर्डेड होता है उनका, तो है ना, Hmm. सीएसआर वालों का। तो वो सारा रिकॉर्डेड है और उस डेटा पे वो एआई ट्रेंड है, Hmm. राइट। अब अगर कोई बंदा अप्लाई कर रहा है उसमें, तो अगर वो वीडियो इंटरव्यू दे रहा है या वो कोई असेसमेंट दे रहा है, तो वो असेसमेंट का जो रिजल्ट है Hmm. वो एआई कंपेयर करेगा कंपनी के टॉप परफॉर्मर से, Hmm. ठीक है। तो कई बार
ये सिस्टम ऐसा लगता है कि ये बायस्ड है। हम्म। ये फेयर इवैल्यूएशन नहीं है किसी के स्किल्स की, या। जो कि ह्यूमन है। वो मशीन नहीं है कि अगर तुमने वो एक एसी, एलजी का एसी खरीदा है एक हम्म। साल पहले और 2 साल बाद खरीदोगे तो सेम ही होगा हम्म। या उससे बेटर होगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है। हाँ। यहाँ दूसरी साइड एक लाइव ह्यूमन बीइंग है। या। तो वो थोड़ा सा फेयर साइड नहीं है। और इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जहाँ पे तुमको लगेगा कि लाइक ये तो ये एक्यूजेशन सही है कि एआई बाइज्ड है, यस। राइट। यस। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल तेरे पास एक रेज्यूमे है, हम्म। राइट। तूने रेज्यूमे अपना एटीएस पे डाला, हम्म। राइट। अब एटीएस क्या करता है, एटीएस तेरे रेज्यूमे को स्क्रीन करता है, हम्म। राइट, ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड्स। हम्म। ठीक है। कीवर्ड्स के बेसिस पे वो तेरे रेज्यूमे को सेलेक्ट करता है। हम्म। अब अगर तेरे रेज्यूमे में सपोज एक गैप है यस। बिकॉज ऑफ एनीथिंग, या कोई लेडी है उसके रेज्यूमे में पेरेंटल लीव का गैप है, मैटरनिटी का गैप है, राइट। तो वो, या को किसी भी फैमिली रीजन की वजह से तुमने गैप लिया है, तो अगर तुम एक बंदे से बात कर रहे होगे हम्म। तो तुम उसे एक्सप्लेन कर पाओगे यप। कि ऐसा क्यों हुआ, बट एआई को तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम्म। यस, यू कैन। है ना। एंड एटीएस, और एटीएस का भी सीन ये है। सो व्हाट मोस्ट पीपल आई थिंक might not be aware about it, कि when you apply for a major firm like SCL, Wipro, or like any other big augmentation companies, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का ये कहना होता है कि भाई हमने तो 100 जगह अप्लाई किया एंड वी नेवर गॉट एनी रिवर्ट फ्रॉम देम, राइट। हम्म, हम्म, तो उसमें from my end I think कि they these ATS also they have a pipeline building thing, so that they if you have applied and they have certain number of people that they have qualified, your resume will never get to the manager after that, right? So या so people are not aware that if a position is in market for like 3 days and they have like 2,000 people have already applied on it, and now you are applying and you are saying that they have not even got back to me saying that I am rejected or not. So what do you think? तो आई थिंक लेट्स डिकोड दिस। Yes. इसको थोड़ा पीछे चलते हैं और वहां पे देखते हैं। सपोज तेरे पास एक पोजीशन आई, हाँ। ठीक है। हम्म। तेरे कोई क्लाइंट्स है, हम्म। ठीक है। हम्म। तेरे पास कितने स्लॉट्स होते थे रेज्यूमे सबमिट करने के? दो, तीन, मैक्स, तीन, ठीक मैक्स है। मैक्स थ्री। मैक्सिमम तीन, तीन या चार बंदे तूने सबमिट करे तो एक को ऑफर आ जाता था, यस। यस। ठीक है, अगर तेरे बंदे का होल्ड Yeah, है क्लाइंट पे, there is always मैनेजर पे। 3:1 ratio. So like if you are submitting हाँ, 50 बट people स्टिल and वो थ्योरी क्या थी, या जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस क्या थे, कि तेरे uh, पास तेरे बंदे का अगर होल्ड है तो दो या तीन रेज्यूमे पे तेरा yes, एक ऑफर आ जाएगा। yes, सबके इंटरव्यू होंगे, hmm, एक का ऑफर वो दे देगा hmm, वेरी क्विक, है ना। yes, स्टिल स्लॉट्स थे। yep, अभी सेम चीज इंसान जब एटीएस पे अप्लाई अप्लाई करता है तो हाँ, क्यों कैसे भूल जाता है हाँ, कि जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो जो, मान ले अभी तो एक दिन में 100 एप्लीकेशन, 100 एप्लीकेंट्स तो आ जाते हैं। hmm, अगर पूरी पोजीशन हजार हजार भी देखे हैं मैंने तो, hmm, ठीक है। yep, तो पॉइंट ये तो है ही कि जो तू बोल रहा है कि एक पाइपलाइन बनती है, बट वो पाइपलाइन बनती क्यों है? क्योंकि जब hmm, लेट्स से एक दिन में 50 बंदों ने अप्लाई किया, hmm, 50 में से दो या तीन तो उन्हें ढंग के मिल गए होंगे ना। hmm, मार्केट में सारे बेवकूफ लोग नहीं अप्लाई करते हैं, कुछ लोग सही में बेवकूफ होते हैं। वो देखते हैं अप्लाई ऑल, इजी अप्लाई, क्लिक ऑल, yes, yes, ठीक है। इजी अप्लाई पे तो सबसे ज्यादा कचरा है yeah, मार्केट में, yep, खासकर लिंक्डइन पे। hmm, कोई मतलब नहीं है कि कुछ तो अपलोड नहीं करना, yep, कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं देने, yep, फटाफट अप्लाई करते रहो। तो इजी अप्लाई तो मतलब बेकार है, वो तो होना ही नहीं चाहिए yep, मेरे हिसाब से। लेकिन वो पाइपलाइन बनती इसलिए है क्योंकि उसको 10-20 में, कई बार 50 में वो दो तीन कैंडिडेट मिल गए, hmm, और जनरली कंपनी दो या तीन या चार या पांच कैंडिडेट में से हायर कर लेती है। hmm, अब बाकियों को इसलिए ही वो रिप्लाई आते हैं कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, वी yeah, डू दिस, है ना, unfortunately, विल कीप यू इन फाइल, फलाना ढिमकाना। hmm, बट एक्चुअली उनका रेज्यूमे पहुंचा ही नहीं yes, आगे yes, कभी। hmm,
उसके दो रीजन है, या तो वो लेट अप्लाई किए, हम्म। और या तो जो पहले, अगर तुम पहले 50 में भी हो या पहले 20 में भी हो, तो हाँ। तुम्हारा रेज्यूमे पिक नहीं हुआ, यप। बाकियों का रेज्यूमे तुमसे बेटर था। तो वो एक थ्योरी है जो आजकल काफी चल रही है कि एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे होना चाहिए। या। तो वो पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अभी सपोज तू अप्लाई करता है, एटीएस तो रोबोट है, हम्म। उसको जो कीवर्ड दिए हैं वो वही पिक करेगा, उसको नहीं मिलेंगे तो उसके बेसिस पे वो रेट करेगा। अब हम्म। अगर सपोज एक जेडी में 10 कीवर्ड है, हम्म। ठीक है, तो 10 कीवर्ड वो देख रहा है, उसमें से मान ले उसको 3 कैंडिडेट ऐसे मिले जिन 10 में से 9 कीवर्ड है, हम्म। तो 99% मैच, हो गया। कैंडिडेट अंदर, हम्म। ऑलरेडी स्लॉट्स फिल हो गए। अब जब तक उनके इंटरव्यू नहीं होते तब तक वो एटीएस आगे कुछ नहीं करेगा। यस। वो जो भी आ रहा है उसको देखेगा और रैंक करता जाएगा। हम्म। वो और कुछ नहीं करेगा, वो रैंक कर देगा, जिसके जितने कीवर्ड वो उसकी रैंकिंग। यप। अब अगर तुम टॉप रैंकिंग में हो तभी तुमको इंटरव्यू के मौका मिलेगा। इंटरव्यू का मौका भी देख कैसा मिलता है। हम्म। मैं स्टडी कर रहा था, एक हायर व्यू करके है, जिन्होंने लाइक जिनका खुद का एआई है, हम्म। एंड लाइक बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं उसको, डेल्टा एयरलाइंस, यूनिलीवर, ये सब यूज करते हैं हम्म। उसको हम्म। अपने कैंडिडेट एसेस करने के लिए। हम्म। तो उसमें क्या होता है कि बेस्ड ऑन कीवर्ड तुम्हारा रेज्यूमे तो शॉर्टलिस्ट हुआ, हम्म। बट हायरिंग मैनेजर को तुम्हारा रेज्यूमे नहीं जाता है। ओके। ठीक है, तो हायरिंग मैनेजर कभी तुम्हारा रेज्यूमे देखा ही नहीं है उसने आज तक। उसको क्या जाता है, बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे हम्म। उसको एक समरी जाता हाँ। है, जैसे हम लिख के भेजते थे व्हाई दिस कैंडिडेट इज अ गुड या फिट या नोट्स। अपने क्लाइंट को, हाँ या। नोट्स। तो हम्म। वो एक समरी जाती है उसको, और वो समरी के बेसिस पे, बिकॉज हायरिंग मैनेजर इज सो श्योर कि भाई एटीएस ने भेजा है तो बंदे को हम्म। कीवर्ड्स तो होंगे ही उसके रेज्यूमे में, है यप। ना। यप। तो वो समरी के बेसिस पे वो इंटरव्यू लगाता है, और उसके बाद वो अगर रेज्यूमे देखना चाहे वो तो देखता होगा, हम्म। या क्या आंसर किया उसने वो देखता होगा। बट उससे पहले उसको तुम्हारा रेज्यूमे नहीं मिलता है हम्म। देखने के लिए। यप। तो बहुत कुछ रोबोट ही कर दे रहा है, तो तुम्हारा तो लाइक रेज्यूमे वहां तक पहुंच ही नहीं रहा। And also for this, I mean, like what I personally have used one AI tool, which I think every other people who are in job market, right, a fresher or if someone who has like somewhat experience in anything. So it's called Simplify Copilot, right? So अच्छा। simplify Copilot का सीन क्या है कि you upload your resume, you fill out your basic details, they will recommend jobs. That's the one feature. Now everyone can apply on easy apply positions, right, on LinkedIn. हम्म। Basically we can हम्म। take the example of LinkedIn. The positions which are not for easy apply, but you have to go to the website. This particular AI tool will be like it will be in your extension on your Chrome, and it will हम्म। auto fill the entire application for you. Okay. अच्छा। Now that is also one plus point, that you can apply for more roles in a particular time frame, right? And हम्म। another thing which this tool does is, whenever you are searching for software engineers on LinkedIn, right, and like 25 position comes in, it will tell you how many keywords are there which in your resume which matches to this role, and how much percentage you are matching to that particular position. हम्म। हम्म। So you can, and it will suggest you that add these key points, and it will it ओके। if you will take their pro version, it will add your modify your resume to the particular JD. अकॉर्डिंग टू दैट। Yeah. हाँ। So हाँ। if someone by जो भी कोई सुन रहा हो, they can like use this. They can use this tool, एज apply सिंप्लीफाई कोपायलट। Simplify Copilot. I have used it personally, so I'm just they are not promoting us.